22 दिसंबर 2025 को धनबाद के कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक हुई। बैठक में भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रामकृष्ण ओझा जी शिरकत करते नजर आए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता किशोरनाथ सहदेव जी भी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य था नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी के द्वारा भाजपा द्वारा यानी कि केंद्र सरकार द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हरास करने के विरोध में ये एक षड्यंत्र के तहत जो है इन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि ईडी के जांच के बाद भी कुछ नहीं निकला। दूसरा बात कि मनरेगा का नाम बदलना चाह रहा है। मनरेगा का नाम क्यों बदलना चाह रहा है? तीसरी बात कि पहले मनरेगा में 90% केंद्र सरकार फंड देती थी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट 10% देती थी, लेकिन अब उसे जबरदस्ती पारित करके 60% कर दिया और 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इन तमाम बातों को लेकर के एक विरोध जताया गया कि भाजपा सरकार बड़बोली सरकार है, जुमले की सरकार है और विपक्षी को हमेशा टारगेट करती है, धर्म विरोधी सरकार है। आइए सुनते हैं एक खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। बदनीयती से एक षड्यंत्र के तहत नेशनल हेराल्ड मामले में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी सहित अन्य नेताओं को जिस ढंग से नेशनल हेराल्ड मामले में फंसाने का काम किया था, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फटकार लगाते हुए और ये टिप्पणी किया कि ये कार्रवाई ईडी की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई विपक्ष को फंसाने के लिए बदनाम करने की साजिश के तहत ये कार्रवाई है। उसके बहुत देश में बीजेपी की निंदा हो रही है। उसी संबंध में हमारे राष्ट्रीय सचिव एआईसीसी के रामकृष्ण ओझा जी और साधु जी हैं। हम चाहेंगे कि गुजरात के प्रभारी यहाँ आज धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष संतोष जी, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता सम्मानीय लाल किशोर जी, सम्मानीय वीरेंद्र जी, सम्मानीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव जी, मदन महतो जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सीता बहन, धनबाद के नगराध्यक्ष सम्मानीय मृत्युंजय जी, तमाम यहाँ बैठे सारे हमारे शहर के और प्रदेश के नेतागण और तमाम यहाँ के शहर की मीडिया, पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे वरिष्ठ साथी, आप सबका मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज मेरी उपस्थिति आप लोगों के बीच में दो मुद्दों के लिए हुई है, मैं आपके साथ दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो जिस तरह से 12 सालों से गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए जी इस गलती के लिए, इस गलत काम के लिए इस देश से माफी मांगे, गांधी परिवार से माफी मांगे और अपना इस्तीफा दे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लोकसभा के अंदर में बहुत ही जल्दबाजी के अंदर में मनरेगा का जो विधेयक है, उन्होंने नया विधेयक लाके, नया कानून लाके पास करने का काम जो किया है उसका हम निषेध करते हैं। कांग्रेस का पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। जो मनरेगा जनता के लिए, जो मनरेगा गरीब जनता के लिए, जो मनरेगा गरीब मजदूरों के लिए एक रोजी रोटी चलाने का काम था, जिस व्यक्ति के पास काम नहीं है उसके लिए कानून बनाया गया था कि जो व्यक्ति काम नहीं है जिसके पास, वो काम की मांग करे और 15 दिन के अंदर कांग्रेस भाजपा केंद्र की सरकार उसको काम की व्यवस्था करे। उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए मनरेगा का निर्माण किया गया था, जिसके अंदर 90% खर्च मनरेगा के माध्यम से केंद्र सरकार करना था और 10% करती थी, और जो 10% खर्चा जो राज्य सरकारें करती थी, और जो मटेरियल लगता था, सामान लगता था, उसमें 75% खर्चा केंद्र सरकारें करती थी। इसको निर्णय लेने की जो
पावर दिए गए थे, अधिकार दिया गया था कि कहाँ काम कराना है, कैसे काम करना है, ये परिवार अधिकार ग्राम सभा को दिया गया था। जो ग्रामीण थे गांव के, जो पंचायत में ग्रामीण हैं, उनको दिया गया था अधिकार कि जो भी काम अपने ग्राम में करवाना है, जो भी काम उनके ग्राम के हिसाब से जरूरी है, वो काम कराया जाए। ये सारा का सारा मामला उल्टा कर आज इन्होंने उस विधेयक को तोड़ मड़ोड़ करके उसका नाम भी बदल दिया है, उसका प्रावधान भी बदल दिया है। उसके अंदर जो सरकार की तरफ से 90% आने थे, उसमें उन्होंने 40% राज्य सरकारों से मांगे हैं, 60% खुद देने वाले हैं केंद्र सरकार, और 40% मांगते हुए उन्होंने कोई भी राज्य सरकारों से बातचीत नहीं की है। ये इतना सारा पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये कोई भी प्रावधान उसमें किया नहीं गया है। ग्राम सभा के अधिकार निकाल दिए गए। ग्राम सभा इसमें कोई भी अपने जो काम करने हैं वो करवा नहीं सकती है। केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी, इसकी पॉलिसी बनाएगी और साल के प्रथम में ये इसका निर्णय सुनाएगी कि हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो देश के अंदर जो कार्य होने हैं, गांव-गांव में जो काम होने हैं, जनता के जो काम आने, दिल्ली बैठकर ये काम नहीं हो सकते, उसके अधिकार ग्राम सभा को दिए गए थे। ये भी चीजें हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। को अमेंडमेंट करके जो 100 से 125 लिखता था, वो भी तो एक बड़ा फायदा नहीं है। देखिए 100 से 125 तो एक बहाना है। महात्मा गांधी जी का नाम हटाना भी मैं समझता हूं एक बहाना है। असली खेल तो भ्रष्टाचार करना है, लोग से उनके अधिकार छीनना है। आप ये समझ लीजिए कि जब ग्राम सभा का अधिकार ही निकल गया, ग्राम सभा का अगर अधिकार ही निकल गया है तो काम कौन देगा? काम तो वो देंगे, और किसको देंगे, किस राज्य सरकार को देंगे, तो फैसला उनके हाथ में है। अगर राज्य सरकार के पास पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, काम देती है, तो राज्य सरकार है पूरा उसको पूरी तरह से क्रियान्वित करेगी। वो तो उनका बहाना है, ये सिर्फ बहाना है। हम ये भी कहते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम तो उनका है, उन्होंने इस चीज को, उनसे विरोध तो है ही उनका, उस नाम से उनको चिढ़ है, लेकिन उसके पीछे इस योजना को जनता के बीच से निकालना, जनता के अधिकार छीनना, जनता का जो अधिकार था कि वो काम मांग सकता है सरकार से, केंद्र सरकार उसको काम देना चाहिए, अधिकार दिया गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और एनईसी की चेयरमैन सोनिया जी ने उस अधिकार को छीनने का काम इस देश से हुआ है, और जो कि बहुत ही निंदनीय है। थैंक यू। और कोई प्रश्न तो पूछ रहे हैं सर? इससे अलग हम बात करेंगे, बांग्लादेश इसको लेकर कांग्रेस कोई आंदोलन? देखिए, सरकार केंद्र में भाजपा की है। अभी 2 दिन पहले भी प्रियंका जी ने इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उन्होंने कहा था कि इस बारे में केंद्र सरकार उनकी सरकारों से बात करें। हम सचेत हैं। हम ये सरकार किसकी है? हमारे यहाँ आंदोलन करने से वहां आंदोलन का फायदा होना नहीं है। यहाँ तो पैरामिलिट्री फोर्स उन्होंने भेजनी चाहिए। यहाँ जब बातें हिंदुओं की करते हैं तो दूसरे देश में हिंदू कहीं सुरक्षित नहीं है, तो उसकी सुरक्षा की जवाबदारी इस देश के सरकार की है, इस देश के प्रधानमंत्री की है, इस देश के गृह मंत्री की है, इस देश की सरकारों की है। ये उनका काम है। हमने अपनी डिमांड रख दी है, 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के हमने बताया भी है कि ये चीज पे ध्यान दिया जाए। सर अपना परिचय। मेरा नाम रामकिशन ओझा है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और गुजरात का प्रभारी हूँ। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।